लेकिन अक्सर उनके रूप को लेकर के संशय होता है, भला ये कैसा रूप है, ये कृष्ण है ना, तो कृष्ण तो ऐसे खड़े होते हैं, अपना त्रिभंग ललित रूप होता है भगवान श्री कृष्ण का, ये ऐसे है, बड़ा सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, इतनी बड़ी स्माइल, ऐसे हाथ है लेकिन उसमें उंगलियां नहीं है, पांव नजर नहीं आ रहे, ये कृष्ण है रियली? ऐसा ये रूप कैसे आया जी भगवान श्री कृष्ण का? भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है, ये बहुत ही आनंद से भरा हुआ भगवान श्री कृष्ण का रूप है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भला ये रूप कब प्रकट किया? भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में है तो उस वक्त अक्सर भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को याद करते हैं कि ब्रज धाम में जो भक्तों की भक्ति है वो कितनी अनुपम है, कितनी दिव्य है, कितनी पवित्र है, कितनी इंटेंस है। सो उनको स्मरण करते हैं। तो अक्सर द्वारका के जो भक्त हैं, जो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की क्वींस हैं, उनकी पटरानियां हैं, वो सोचा करती थी भला भगवान श्री कृष्ण का ये ब्रजवासियों से भला क्या ही संबंध होगा भला, लेकिन हमें कौन बताएगा लेकिन इस बारे में? तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कि भगवान श्री कृष्ण का और ब्रजवासियों का आपस में दिव्य प्रेम, भक्तिमय प्रेम वो देखा हो, वो प्रेम भक्ति देखी हो, कौन? अरे हाँ, बलराम जी की माता श्री रोहिणी मैया, उनसे पूछते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां गई माता रोहिणी के पास और उन्होंने प्रार्थना की कि हे मैया, आप हमें बताइए ना, ये भला ये ब्रजवासियों की क्या भक्ति है? हम भी भक्ति करते हैं, हमारी प्रेम भक्ति है, लेकिन कृष्ण हमेशा उनको याद करते हैं, क्या ऐसी विशेषता है उनकी भक्ति की? तो रोहिणी माता ने बोला ठीक है, मैं तुमको बताऊंगी, लेकिन इस गुणगान को, इस सारे महिमा गान को कृष्ण और बलराम को नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज दे वुड बी इन एक्सटेसी। अच्छा, तो कौन है जो कि गार्ड करेगा? सुभद्रा मैया ने बोला मैं गार्ड करूंगी, मैं उनको अंदर नहीं आने दूंगी, आप गुणगान जारी रखिएगा। ओके ठीक है जी। सो सुभद्रा मैया थी, वो गेट पे जाके खड़ी हो गई, ऐसे करके उन्होंने हाथ लगा दी क्योंकि कृष्ण बलराम अंदर ना आने पाए। और यहां पर रोहिणी मैया शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति के बारे में बताएंगी, किनको? भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को। वाओ! लेकिन वो जो डिस्क्रिप्शन था इतना ज्यादा हिप्नोटिक था, इतना ज्यादा ट्रांसेंडेंटल था, इंटेंस था, एब्जॉर्बिंग था कि जितनी 16,108 रानियां थी वो ही पूरी तरह से समाधिनस्त हो गई। और सुभद्रा जो कि गेट पे गार्ड कर रही थी वो भी समाधिनस्त हो गई, हियरिंग सच अ ब्यूटीफुल, डीप, डिवोशनल, स्पिरिचुअल, डिवाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेम भक्ति ऑफ द ब्रजवासीज। वाओ! और इसीलिए उनको पता ही नहीं चला कि कब कृष्ण बलराम आए, और पीछे से कृष्ण बलराम भी आ गए। इस तरफ थे भगवान श्री कृष्ण, इस तरफ बलराम जी, और उन्होंने भी वो सारा डिस्क्रिप्शन सुना, और डिस्क्रिप्शन सुनते सुनते वो स्तब्ध रह गए। यस, इतना गहरा प्रेम है वृंदावन में, जो ब्रजवासी हैं भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, क्या प्रेम है उनका। ये सुनकर के भगवान श्री कृष्ण भी स्तब्ध, यहां पर सुभद्रा भी स्तब्ध, बलराम जी भी स्तब्ध। तो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, और ये भी सुनते ही रह गए। तो ये जो भगवान का रूप है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों की भक्ति के बारे में सुन करके भगवान पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए हैं, और भगवान बहुत प्रसन्न है। तो जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है तो बहुत खुश होता है, तो उसके एज इफ लिम्स आर ड्रॉन इनसाइड, और बड़ी सी स्माइल है। तो उस प्रेम भक्ति को सुन करके भगवान इतने ज्यादा स्तब्ध हो गए। तो ये स्तब्ध होना है आनंद के मारे, वो जो रूप है भगवान श्री कृष्ण का, दैट इज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो इसलिए हम देखते हैं कि चाहे भगवान जगन्नाथ हो, बलदेव जी हो, सुभद्रा मैया हो, सबके सब एकदम आनंद विभोर हो गए हैं उस डिस्क्रिप्शन को सुन करके। तो इसलिए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ये जो दर्शन है, ये वो सुंदर दर्शन है जिसमें भगवान बहुत 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 ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा आनंद में। तो इसीलिए ये भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य स्वरूप है। और आज भी हम देखते हैं भगवान जगन्नाथ का जब रथ यात्रा का फेस्टिवल होता है, वाओ, दैट्स ग्रैंड। कम से कम 15-20 लाख लोग आते हैं, जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान जगन्नाथ के। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी कृपा कर रहे हैं। और किसी भी कलयुग में जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं जगन्नाथ जी के रूप में, तो फिर 10,000 साल तक रहते हैं।